वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप रोल। यानी अगर हम बात करें तो लीडरशिप रोल का मतलब होता है कि लीडरशिप की रोल का मतलब होता है भूमिका, कि लीडरशिप की कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी भूमिकाएं होती है। तो सबसे पहले हम लीडरशिप को जान लेते हैं। लीडरशिप यानी कोई एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप को चलाता है, लीड करता है और उसमें सारी क्वालिटी से परिपूर्ण होता है। यानी जो लीडर होता है उसमें सभी क्वालिटी होती है। इसीलिए जो ग्रुप है उसे लीडर बना देता है, अपना लीडर बना देता है। कोई ग्रुप हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसे लीड करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत पड़ेगी और वो ग्रुप क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा अपना एक लीडर जो उस ग्रुप के भले के लिए सारी चीज़ें करता हो, उस ग्रुप के हित के लिए सारी चीज़ों को करता है। उसे ही हम बोलते हैं लीडरशिप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र संघ नेता होते हैं वो एक लीडर होता है। यानी जितने भी छात्र होते हैं उन सब का लीडर होता है। और जो छात्र है वो एक ग्रुप मान सकते हैं। पूरे कॉलेज के जितने भी या यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वे वोटिंग करके किसी एक लीडर को चुनते हैं और वो लीडर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, उन सभी का काम करवाता है। यानी वो एक छात्रों के हित के लिए हर जगह खड़ा रहेगा। उसे ही हम बोलते हैं लीडरशिप। और लीडरशिप के क्या क्या रोल होते हैं वो हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी उसकी भूमिकाएं होती है। तो लीडरशिप रोल यानी ये जितने भी सारे मैंने लिखे हुए हैं ये सब रोल होते हैं लीडरशिप के, यानी भूमिका होती है लीडरशिप की। तो एक एक करके हम जानेंगे कि कौन कौन सी लीडरशिप की भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं टीचर से। यानी लीडरशिप एक टीचर की तरह काम करता है, यानी गाइडेंस करने का काम करता है, नॉलेज देने का काम करता है। तो ये एक टीचर की तरह काम करता है। ये एक भूमिका हो गई किसकी, लीडरशिप की। लीडरशिप एक नेता एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम नेता चुनते हैं, यानी लीडर ही तो होता है वो भी। तो लीडर का मतलब होता है एक नेता। कोई भी ग्रुप नेता को चुनता है और वो जो नेता है वो जनता के हित के लिए कार्य करता है। जैसे टीचर की तरह काम करता है लीडरशिप। जो लीडर होता है एक टीचर की तरह काम करता है। चेंज एजेंट, जितने भी एजेंट होते हैं या जो भी उस ग्रुप में चल रहा है वो जो भी बोलता है, कहता है या फिर कोई इसमें एजेंट है, उन्हें सब चीज़ों को चेंज करने का अधिकार किसका होता है, लीडर का होता है। एक लीडरशिप ही कर सकता है। एक होता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर यानी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। यानी अगर हम कॉलेज की बात लें, कोई भी एक समस्या स्टूडेंटों को आ रही है तो वो क्या करेगा, सब स्टूडेंट अपनी बात नहीं रखेंगे, वो अपने लीडर को लाएंगे कि हमें ये समस्या आ रही है और वो उस लीडर को बतागे कि भाई ये समस्या है। और लीडर जो है वो मैनेजमेंट के सामने या फिर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात को रखेगा कि भाई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है और ये आनी नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो ये एक अच्छे से बात करता है, उसी को हम लीडर बोल सकते हैं। जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है जनता की बातों को, छात्रों की बातों को। ये जो जो छात्रों को समस्या आ रही है उनकी जो बातों को आसानी से रख पाए, अच्छे से कम्युनिकेट करे, तो कम्युनिकेटर होता है। और इवेल्युएटर, इवेल्युएटर का मतलब होता है आकलन करना। यानी वो अच्छे से चीज़ों को आकलन कर लेता है, आकलन करता है चीज़ों का। एक होता है विजनरी। विजनरी विजनरी का मतलब होता है एक तरह से प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करना। यानी भविष्य में कुछ होने वाला है तो उसकी प्रिडिक्शन कर लेना, उसे विजनरी बोलते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि जो लीडर है वो अपनी एक्टिविटी से, अपनी एबिलिटी से, अपनी नॉलेज से लोगों को प्रभावित करता है कि मुझे लीडर बनाओ, लीडरशिप दो मुझे। तो वो इन्फ्लुएंसर भी होता है। उसका रोल होता है मेंटर। मेंटर का मतलब होता है कि जो गाइड करता है, लोगों को गाइड करता है, गाइड करने का काम करता है या फिर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है, गाइडेंस करने का काम करता है।
सपोर्ट करने का काम करता है। कौन? मेंटर। एनर्जाइजर, एनर्जाइजर यानी बहुत एनर्जेटिक होता है, हर चीज़ में, हर काम में वो इन्वॉल्व रहता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और जितने भी छात्रों को समस्या है उसकी उनकी बातों को रखता है। एक होता है फोरकास्टर। फोरकास्टर का मतलब है एक तरह से जो भविष्य की बातें, भविष्य जो भविष्य एक तरह से देख सकता हो उसे बोलते हैं फोरकास्टर। यानी प्रिडिक्शन करना भविष्य की, कि कोई समस्या आने वाली है या कुछ भी उससे रिलेटेड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोरकास्टर। यानी भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है या आ जाए या आने वाली है, बल्कि भविष्य में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आने वाली है, तो उसे देखना, जांचना, वही है फोरकास्टर। एक होता है बफर। बफर की तरह ये काम करता है, जैसे लीडर हो गया। लीडर क्या करता है? सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। बफर का मतलब है एब्जॉर्ब करना। तो ये जो कोई भी मतलब प्रॉब्लम होगी अपने ऊपर ले लेगा, जो लीडर है वो अपने ऊपर ले लेगा, इसे बफर कहते हैं। एक होता है कोच। कोच की तरह काम करता है। कोच का मतलब होता है, जैसे आपने देखा हो गेम्स होते हैं, तो उन्हें सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक कोच रखा जाता है, तो ऐसे ही ये लोगों को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देता है, उसे हम बोलते हैं कोच। ये होता है प्रॉब्लम सोल्वर, यानी क्रिटिकल प्रॉब्लम सोल्वर। यानी जो एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई तो एकदम उसे सोल्व कर देगा, अपने जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी मदद से उसे एकदम सोल्व कर देगा। यही मुख्य भूमिका निभाता है जो लीडर होता है। क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल सिचुएशन में एकदम सोच लेना कुछ भी चीज़ है और उन पर डिसीजन लेना, उसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकर। यानी एक प्रॉब्लम में अच्छे से सोच पाना, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना उसका, उसे ये बोलते हैं क्रिटिकल थिंकर। ये होता है काउंसलर। काउंसलर का मतलब होता है गाइडेंस करना, गाइडेंस करना लोगों को। डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब होता है एक तरह से नेतृत्व करना, रिप्रेजेंट करना, उसे बोलते हैं डिप्लोमेट। एक होता है रोल मॉडल। रोल मॉडल किसे बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि रोल मॉडल है, भाई मेरा रोल मॉडल वो है। रोल मॉडल का मतलब है कि वो एक कोई भी एक अच्छा इंसान है, उसकी जो एक्टिविटी है उसे लोग अपनाने लगे। यानी कोई एक अच्छा इंसान है, किसी ने उसे कह दिया कि भाई ये मेरा रोल मॉडल है, मैं जो भी ये एक्टिविटी करता है, बिहेवियर करता है जिस तरीके का, उसे मैं अपना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी आदतें, सारी चीज़ें अच्छी है, इसलिए वो मेरा रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल उसे बोलते हैं। यानी वो एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, लोग उसकी चीज़ों को अपनाते हैं। डिसीजन मेकर। डिसीजन लेता है वो, डिसीजन को लेता है ताकि जो ग्रुप है उसके उसे बेनिफिट हो सके, किसी भी सिचुएशन में वो डिसीजन ले सकता है अच्छे से, क्योंकि वही जो है मुख्य भूमिका निभाता है इसमें। एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है एक तरह से लोगों को सलाह देना, लोगों को गाइड करना, उसी वही उसे ही हम बोलते हैं एडवोकेट। एक होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब होता है चीज़ों को आसान कर देना। जैसे एक टीचर होता है, टीचर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को, अगर आपको लग रहा है मैं चीज़ों को आसानी से बता रहा हूँ, यानी चीज़ों को आसान कर कर रहा हूँ, यही चीज़ें आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसे ही बोलते हैं फैसिलिटेटर, चीज़ों को आसान बना देना। एक होता है रिस्क टेकर, यानी रिस्क लेता है हर जगह। जैसे कोई बच्चे की प्रॉब्लम है और वो जा करके प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ गया कि भाई बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करो, उसे अपने से कोई रिलेटेड नहीं है कि भाई उसे रेस्टिकेट भी कर सकते हैं लीडर को, या उसके साथ कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है जो मैनेजमेंट के थ्रू हो सकती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकती है, तो वो रिस्क लेता है, हर जगह रिस्क लेता है। तो ये थे जितने भी थे ये लीडरशिप के रोल होते हैं, ये सभी लीडरशिप के रोल होते हैं, यानी लीडरशिप की भूमिका। ये जो था ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।